मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। पोहे ते सूप थोड़ी है। माधवी, क्या पोहे बनाए तुमने, अप्रतिम। Thank वाह you. वाह 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 वाह। वैसे भी कल का दिन वो जेठालाल की भागदौड़ की वजह से पूरा बिगड़ गया था, लेकिन अभी पोहे खाकर एकदम मजा आ गया। ये पोहे मतलब पोहे, हाँ? पोहे मतलब पोहे ही होते हैं ना, उपमा थोड़ी होता है। वाह, काय विनोद है। हाँ मतलब छोटा सा विनोद मैंने भी किया। हाँ, चांगला है, चांगला है। गुड मॉर्निंग भिड़े, गुड मॉर्निंग माधवी भाभी। गुड मॉर्निंग पोपट भाऊजी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये पोपट भाऊजी आपका ही घर है, आप कब से फॉर्मेलिटी करने लगे? अरे माधवी भाभी, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। सेक्रेटरी साहब का घर है तो थोड़ा संभालना पड़ता है, और शिक्षक भी है तो डिसिप्लिन भी रखनी पड़ती है। अच्छा, तो फिर मेरी परमिशन नहीं है पोपटलाल, तुम जाओ। जाओ? हाँ जाओ जाओ, प्लीज प्लीज। हाँ देखिए ना, अरे भाई भिड़ा, मैं तो मजाक कर रहा था। तो मैं कौन सा सीरियस था, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ भाई। आजा आजा बैठ। अरे तू भी पोपटलाल, बैठो। और नाश्ता हो गया पोपटलाल? नहीं ना, इसीलिए तो आया हूँ। अरे ओहो, थोड़ी देर कर दी आने में, अभी गर्मा गर्म पोहे खत्म किए हमने। क्या पोपट भाऊजी आप बैठिए, मैं गर्मा गर्म पोहे बनाकर लेकर आती हूँ। नहीं 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 माधवी भाभी, मैं नाश्ता करने नहीं आया हूँ। नाश्ते की मैंने सारी तैयारी करके रखी है। आज मैं फर्स्ट क्लास पराठे बनाने वाला हूँ। पराठे के साथ खाने के लिए मुझे आपके हाथ की वो महाराष्ट्रन चटनी है ना, क्या कहते हैं उसे, लोचा, वो याद आ गई। ए, लोचा नहीं, लोचा वो सूरत का, वो गुजरात का आइटम है, वो जेठालाल ने खिलाया था हमें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या कहते हैं उसे, वो पोचा ना? अरे पोछा मारते पोपटलाल, उसको बोलते हैं ठेचा ठेचा। हाँ पोपट भाऊजी ठेचा। हाँ वही वही वही, ठेचा ठेचा। उसका स्वाद याद रह गया था, तो मैंने सोचा कि आज आपसे उसकी रेसिपी जान लेता हूँ, घर जाके फटाफट बना लूंगा, आज पराठे के साथ उसका आनंद लूंगा और आगे भी काम आएगा। एकदम सोफी है पोपट भाऊजी। हरी मिर्च, लहसुन और धनिया और स्वादानुसार नमक और नींबू। हाँ, इसको पाटा वरबंटा पे बांटने का। पाटा वरवंटा बहुत मुश्किल लगता है। अरे नहीं नहीं, पाटा वरोंटा का है, मिक्सर बोलना। अच्छा मिक्सर, पाटा वरवंटा मिक्सर। अच्छा हाँ हाँ, मिक्सी पे ही बांटने का पोपट भाऊजी, मतलब पीसने का। अच्छा। और पोपट भाऊजी वो अभी सब आप बाद में बनाना, मैं आपके लिए मस्त पैकी ठेचा बनाकर लेकर आती हूँ। आप ताजे पराठे के साथ ताजा ताजा ठेचा खाइए। और भाई भिड़े, सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया, लेकिन अपनी सोसाइटी का नाम क्या है? गोकुलधाम सोसाइटी, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। बराबर है बराबर। मुझे भी तुझसे एक जरूरी बात करनी थी। नहीं नहीं पोपटलाल, अभी सुबह सुबह कोई मगजमारी नहीं चाहिए। वो कल ही जेठालाल की वजह से काफी भागादौड़ी हुई थी, अभी मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, शांति चाहिए। ठीक है भाई, मैं तो तेरा टेंशन दूर हो, कोई नुकसान ना हो, वैसी बात करने आया था। लेकिन तुझे नहीं सुननी है तो तेरी मर्जी, जाता हूँ मैं। रुको रुको पोपटलाल, रुको। बस बोलो बोलो बोलो, क्या बात है? नहीं छोड़ना भाई। अरे तुमने बोला ना अभी कि मेरा नुकसान भी हो सकता है, तो बताना बात क्या है। नहीं तो जब वो नुकसान होगा ना तब मुझसे बात करना भाई। अरे भाई बोलो ना भाई। अभी क्यों सुनना है भाई? जब मैं बोल रहा था तब तुझे सुनना नहीं था। सॉरी भाई सॉरी, गलती हो गई भाई, भलाई का जमाना है। हाँ बता बता, आजा आजा, बैठ बैठ बैठ, आ भाई तो फिर ऐसे ही नहीं बता बता, सॉरी भाई सॉरी, बोल बोल, क्या क्या बोलने वाला था तू? भाई आज एक और कोऑपरेटिव बैंक का घपला बाहर आया है, पूरे 800 करोड़ का। हाँ? ये देख, अखबार की हेडलाइन पढ़। सीधी सादी बैंक ने अपने आप को 800 करोड़ के कर्जे में बताया, लोगों के पैसे डूबे। फिर ये बैंक वालों को हो क्या गया है? वही तो, इसीलिए तो ये अखबार लाया हूँ। उस दिन तू सोडा शॉप पे बता रहा था ना कि तेरी किसी बैंक में बड़ी एफडी है। हाँ सही सलामत बैंक में है ना मेरी एफडी। तो भाई थोड़ा ध्यान रखना, बैंक की छानबीन कर लेना, आजकल कोई भरोसा नहीं है, पैसे कभी भी डूब सकते हैं। क्या बोल रहे हो पोपटलाल? अरे भाई जैसा माहौल है उसे देखते हुए चौकन्ना रहने को कह रहा हूँ। जैसे चाचा जी को जेठालाल ने बैंक का घपला किया, ऐसा सपना आया था। हर बार ये मुसीबत बता के नहीं आती है। बैंक के घपले बहुत बढ़ गए, हो सकता है कल को तेरी बैंक में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए। शुभ शुभ बोलो पोपटलाल। भिड़े, शुभ शुभ बोलने से शुभ शुभ नहीं होता है ना, शुभ शुभ करना भी पड़ता है। मैं तो आज ही अपनी बैंक में जाने वाला हूँ। भाई हम ठहरे मिडिल क्लास लोग, हमें हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। बैंक वालों का क्या है, कल को उठ के बोल देंगे कि हमारी बैंक उठ गई, पैसे तो हमारे डूबेंगे ना। पोपटलाल डराओ मत। अरे भाई डरा नहीं रहा हूँ, तुझे सिर्फ आगाह कर रहा हूँ। तुझे बात माननी है तो मान, वरना मत मान। क्या हुआ?
क्या मान नहीं रहे हैं ये? देखो ना कैसी अजीब बातें कर रहा है। अरे मैं क्या अजीब बातें कर रहा हूँ? माधवी भाभी आप ये देखिए, हेडलाइंस पढ़िए। ओके भाई, मैंने सिर्फ इतना कहा कि भाई तू बैंक में एक बार जाकर आ और तेरी एमडी का क्या करना है वो सोच ले। मैंने क्या गलत कहा? हो बरोबर है पोपट भाऊजी। अहो पोपट भाऊजी सही तो कह रहे हैं, हमारी जीवन भर की कमाई बैंक के हवाले है। हाँ लेकिन मुझे मेरी सही सलामत बैंक पे भरोसा है। नहीं भिड़े, तुझे अपनी बैंक पर पूरा भरोसा है, बराबर है, लेकिन जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास भी ठीक नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में कई सारे लोगों के सेविंग्स और करंट अकाउंट को बूच लग जाता है। पूछ लगी, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो पोपटलाल? अरे भाई तो भाषा को छोड़ना, ये बात ही ऐसी है। अगर कल को तेरी बैंक में प्रॉब्लम हुआ तो तेरे खाते में चाहे कितने भी पैसे हो सब ब्लॉक हो जाएंगे। सिर्फ 1 लाख रुपए वापस मिलेगा तो बाकी के पैसों को तो लग गया ना बूच। हाँ? ये सब अखबार में लिखा है, पढ़। बगू। अरे देवा, माधवी इसमें तो साफ साफ लिखा है आपके अकाउंट में कितने भी पैसे हो आपको 1 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो ओहो भाई, मतलब कितने भी पैसे हो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अगर बैंक का घपला बाहर आया, बैंक डूब गई, बैंकरप्ट हो गई, तो आपके खाते में चाहे कितने भी पैसे हो, कितनी की भी एफडी हो, आपको गवर्नमेंट के नियम के अनुसार सिर्फ 1 लाख रुपया वापस मिलता है। अरे देवा, तुम कल्याण, जरा सोच भिड़े, इतने सालों से तू और माधवी भाभी मेहनत कर करके एक एक पैसा बचा रहे हो। सोनू की पढ़ाई के लिए, उसकी शादी के लिए, आप लोगों के अच्छे भविष्य के लिए, वो सब एक झटके में डूब जाएगा ना। ओहो खरे अहो मुझे तो अभी टेंशन हो रहा है। अरे टेंशन तो मुझे भी हो रहा है। आज भी एक काम करते हैं, मेहता साहब के घर चलते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या वो समझदार है ना? ओ भाई, वो समझदार है मतलब क्या मैं समझदार नहीं है? समझदार हूँ इसलिए तो ये समाचार लेकर आया। नहीं भाई पोपटलाल, तुम भी समझदारी हो, लेकिन क्या है तुम अभी मुझे डरा रहे हो। अभी ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसकी अच्छी सलाह मेहता साहब दे सकते हैं, इसलिए उनके पास जाना है। आत्माराम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। आत्माराम, ये लो, ये महीने का मेंटेनेंस का चेक। हाँ ओके थैंक यू। आत्माराम, मैंने तुमको मस्त फिल्टर कॉफी के जैसा कड़क मेंटेनेंस का चेक दिया, तुम कुछ बोला नहीं। अरे बना आत्माराम, टेंशन में लग रहे हो। सुबह का टेंशन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। सुबह का टेंशन मतलब दोपहर का, शाम का, रात का टेंशन हेल्थ के लिए अच्छा होता है? पोपटलाल क्या कुछ भी बोलता है। अरे कोई भी टेंशन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, और खासकर सुबह का टेंशन बॉडी को ज्यादा इफेक्ट करता है, और ये साइंटिफिकली प्रूव भी किया गया है। ओहो अच्छा। अय्यर मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ ये सारी बातें, लेकिन क्या है ये पोपटलाल ने ऐसी न्यूज दी है ना सुबह सुबह कि मुझे टेंशन हो गया है। क्या बोला पोपटलाल ऐसा? अरे कुछ नहीं, अभी क्या हुआ? अरे थोड़ी उतर क्या कर रहा है भाई? ओ भाई मेंटेनेंस का चेक दे रहा हूँ, फट। ये कौन सा तरीका है चेक देने का? ओ ये तेरे खास दोस्त रोशन सिंह सोनी का तरीका है। सॉरी भाई, उतार दे भाई। तो इस तरह से मेंटेनेंस का चेक देगा तो उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ जाएगी। सोनी भाई आप नीचे उतरिए ना उनको, वैसे भी उनको बहुत टेंशन है। क्यों है? कौन सी टेंशन? अरे सोनी, मैं भी वही पूछ रहा हूँ, आखिर टेंशन क्या है? हाँ पिड़ू 10 ना की टेंशन है। मैं भी वही पूछ रहा हूँ सोनी। अरे भाई बताता हूँ, टेंशन ये है सोडी। पोपटलाल वो जरा पेपर बताना, ये न्यूज पढ़। की सीधी सादी बैंक ने अपने आप को 800 करोड़ के कर्जे में बताया, लोगों के पैसे डूबे। पिड़ू वो तेरा अकाउंट इसी बैंक में था। ओ पेड़ू यार, तू चिंता ना कर, हम लोग मोर्चा निकालेंगे, हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिक्र ना कर, हम तेरे पैसे लेके आएंगे। सोडी शांत हो जा भाई, मेरा अकाउंट इस बैंक में नहीं था। तेरा बैंक में अकाउंट नहीं था? अरे पेड़ू क्या खुशखबरी दी है, सुबह भी पेड़ू के पैसे बच गए, आपके पैसे बच गए, मैं तो बहुत खुश हूँ। थैंक यू सोडी, थैंक यू। मैं बच गया। तू बच गया यार। यस बच गया। अपना यार बच गया। सॉरी यार अपना पिड़ू कितना लकी है कि उसका इस घपले वाले बैंक में अकाउंट नहीं है। सोडी मेरा उस बैंक में नहीं, लेकिन दूसरे किसी बैंक में अकाउंट तो है ही ना भाई। तो और मेरा क्या, हम सभी का किसी ना किसी बैंक में अकाउंट तो है ही। हाँ है तो कल हम में से पता नहीं किसकी बैंक का नंबर लग जाए। पता नहीं हमारे पैसे सलामत रहेंगे कि नहीं।
अगर हमारे पैसे अटक गए तो क्या होगा? हमें तो बहुत टेंशन हो रहा है। यह सब सुनकर तो मेरे को भी टेंशन होने लगा है। वो टेंशन तो है, पर फिकर नॉट जी, और मेरे पास एक धांसू आइडिया है। क्या? ओ यारो, आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक इंश्योरेंस करवाते हो, हाँ बिल्कुल करवा दे। और गड्डी की सुरक्षा के लिए क्या कराते हो? व्हीकल इंश्योरेंस लेते हैं। और कहीं अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या करते हो? मेडिक्लेम। हाँ। यानी वो भी एक तरीके का इंश्योरेंस है। हाँ। तो ऐसे हमारे बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसे पड़े हैं उसका भी इंश्योरेंस करवा लेते हैं। नहीं सोडी, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता है भाई। हाँ। ओ पिडो, पहले नहीं था, पर अभी अभी मार्केट में आया है। ओ मैंने ऐसी स्कीम अभी सुनी है। अच्छा, नहीं सोडी, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्कीम है। सिर्फ बैंक में जो अकाउंट में पैसे होंगे उसके लिए इंश्योरेंस नहीं, मुझे नहीं लगता। और रुक के यार, अभी मैं अपने एजेंट से बात करता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, पूछिए ना सोडी भाई। हाँ ठीक है, पूछ ले तू। अभी पूछता हूँ। पता नहीं आजकल नया नया सब कुछ निकलता है ना, तो हो सकता है। सॉल्यूशन नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी आपकी क्या सहायता कर सकती है जी? और संतोष जी बात कर रहे हो? हाँ जी, संतोष बोल रहा हूँ। आप कौन? संतोष जी, रोशन सिंह सोडी बोल रहा हूँ, गोकुल नाम से। ओहो, छोटी पाजी कैसे हैं? ओ बढ़िया जी, आप बताओ आप कैसे हो? ओ एकदम बढ़िया हो जी। और सुनाइए, सुबह सुबह कैसे याद किया? ओ ये आपसे एक काम था। ओ जी, एक क्या आप दो बोलिए। आज दो नहीं, आज एक ही है जी। अच्छा अच्छा, ठीक है बोलिए, क्या काम? संतोष जी, मेरा और मेरे दोस्तों का अलग अलग बैंकों में अकाउंट है, तो हम सब चाहते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में जिसका जितना भी पैसा पड़ा है उसका पूरा आप इंश्योरेंस कर दें। ओ छोटी पाजी, ओ सुबह सुबह पार्टी सार्टी शुरू कर दी क्या आपने? ओ पटियाला पैक लगा है क्या? की गल कर रहे हो पाजी? पाजी आप मजाक कर रहे हैं ना? बाय। क्या हुआ, क्या बोला? ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं होता, वो गलत खबर है। बोल दो ना मी। हाँ। यही को कल्याण, मतलब हमारे पैसों की कोई सिक्योरिटी नहीं है। मतलब हम सब लोगों का पैसा बालाजी के भरोसे पर है। हो ना। इसलिए तो मुझे कब से चिंता हो रही है। वो पैसों की सलामती की बात है तो टेंशन तो होगा। आदमी हम लोग चलते मेहता साहब के यहाँ, वही कोई अच्छी सलाह देंगे। मेहता साहब एकदम बराबर सलाह देंगे। चलो जी, उनके पास चलते हैं। चलो भाई, चलो भाई, चलो। चश्मा पहले फिर भी दिखता नहीं तुझे? सॉरी चाचा जी, वो दरअसल हम लोग बाहर निकल रहे थे और आप जल्दी में अंदर आए, उसमें ये धक्का लग गया। इसमें मेरे चश्मे का कोई कसूर नहीं है। तो क्या मेरा कसूर है? नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे चश्मे का कोई कसूर नहीं। अरे पोपटलाल, तुम चाचा जी के साथ क्यों बहस कर रहे हो? अरे भाई, मैं कोई बहस नहीं कर रहा हूँ भाई, जो हुआ वही बता रहा हूँ। देखा, अब आत्माराम के साथ बहस कर रहा है। अरे भाई, मैं किसी के साथ कोई बहस नहीं कर रहा हूँ। मैंने आज तक जीवन में किसी के साथ बहस नहीं की। मेरे स्वभाव में ही नहीं है। ए भाई, ए शांति लगे ना? क्या हो गया सुबह सुबह तुझे? मगजमारी कर रहा है? अरे हम दोनों टकरा गए, हो गया ना, अभी बात खत्म कर। हाँ। मैं भी वही बोल रहा हूँ। बिल्ली मास्टर, ये मेंटेनेंस का चेक। अरे वाह, अरे वाह, काई हो गए सबने चेक दिया आज, नहीं? नहीं माधवी, सब नहीं, पोपटलाल ने दिया नहीं अभी तक। अरे भाई, अभी ड्यू डेट कहाँ आई है? दे दूंगा मैं ड्यू डेट के पहले। नहीं पता है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। चाचा जी, वैसे थैंक यू। मैं तो बोलता हूँ कि हर महीने आप ही चेक दीजिए। ये जेठालाल हमेशा भूल जाता है ना। अरे भाई बिल्ली मास्टर, वो जेठे ने चेक लिख के ही रखा था, वो तो मैं नीचे उतर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं तुझे देता चलूं। लेकिन तुम सब लोग सुबह सुबह मोर्चा लेके कहाँ जा रहे थे? ये भिड़े ने मेहता साहब के घर पे मीटिंग बुलाई है। काहीतरी काय? नहीं, मैंने कोई मीटिंग नहीं बुलाई चाचा जी, हम सब खुद से ही जा रहे थे। अरे लेकिन क्या हुआ, क्या है, बात क्या है? चाचा जी, भिड़े की सही सलामत बैंक में एक एफडी है, और आजकल जिस तरह से बैंक के घपले बाहर आ रहे हैं, उसकी वजह से भिड़े को टेंशन हो रहा है। तो एफडी का क्या करना, क्या नहीं करना, उसकी सलाह लेने के लिए मेहता साहब के पास जा रहे हैं। हाँ जी। चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम लोग के साथ। हाँ ठीक है, चलो। अरे पोपटलाल, वो ठेचा। अरे हाँ, चलो। आओ जी। ये लीजिए आपका टिफिन, टाइम पे खाना खा लेना, ठीक है? हाँ टिफिन, अंदर बिना मसाले की उबली हुई सब्जियां होंगी,
टिफिन लो न लो क्या फर्क पड़ता है। स्वामी क्या सोच रहे हैं? नहीं निकल लूंगा, क्या? मतलब खा लूंगा। हाँ, चलो। मेहता साहब जरा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं प्लीज? तो सब ठीक है गोकुल धाम में? हाँ सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? अरे चाचा जी आप तो गोकुल धाम की कुंडली जानते ही है ना, हर रोज सुबह एक नया हंगामा शुरू हो जाता है। हाँ वो तो है मेहता साहब, लेकिन आपसे कभी अर्जेंट सलाह चाहिए। हाँ क्यों नहीं, बैठिए बैठिए आइए। हाँ बैठिए, मैं आपके लिए सूप लेकर आती हूँ। अरे क्या हुआ? कहते हैं ना दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे ही सूप सूप पर लिखा होता है पीने वाले का नाम। मैंने आज एटीएम स्पेशल स्पिनच, सोयाबीन और एवोकाडो का सूप बनाया है। आलो करो। आलो। अरे वो तो एक बहुत बड़ा सांप है ना। वो टप्पू एक बार टीवी में देख रहा था, सांप का सूप। चाचा जी एनाकोंडा नहीं, एवोकाडो। ये एक सात्विक प्रकार का फल है जिसे खाने से तबीयत अच्छी होती है। मैंने उसका सूप बनाया है, आप सबके लिए लेकर आती हूँ। आप बैठिए। कैसे मना करूँ? अरे सूप तो भिड़े का बन गया है, अभी आप सूप को छोड़िए, भिड़े की बात सुनिए जरा। हाँ अंजलि बेटा सूप नहीं पीना, सूप जाने दो। हाँ अंजलि भाभी ये रहने दीजिए। अंजलि भाई अभी सूप नहीं पीना किसी को, अभी जरूरी भिड़े की बात सुनना। भिड़े बताओ क्या हुआ भाई? बात हम सबसे जुड़ी हुई है मेहता साहब। आप तो जानते हैं मेरी सही सलामत बैंक में एक एफडी है, तो क्या हुआ, बैंक में घपला हो गया? नहीं नहीं मेहता साहब, हमारे बैंक में कोई घपला नहीं हुआ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है भाई, भिड़े तुमने डरा दिया यार। डरने वाली बात तो है ही ना मेहता साहब, भगवान की दया से हमारी बैंक में अभी तक घपला नहीं हुआ है, लेकिन अगर हुआ तो चिंता तो होगी ना। हाँ डर और चिंता की वजह से ही तो चाचा जी को जेठालाल ने बैंक का घपला किया ऐसा सपना आया था। और ये क्या कुछ कम था? तो आज न्यूज़पेपर में वापस एक बैंक का घपला हुआ ऐसा न्यूज़ बाहर आया है। अच्छा दिखा जरा। सीधी सादी बैंक का करीब 800 करोड़ का घपला है जी। क्या बात कर रहे हो? हाँ बैंक ने जिस कंपनी को लोन दिया उस कंपनी के मालिक फरार, देश छोड़ के भाग जाने की संभावना। हाय हाय। अरे बेचारे जिनका खाता उस बैंक में होगा उनका क्या? चाचा जी बैंक बंद म्हणजे सगळंच बंद, पैसे अटक गए तो कब मिलेंगे इसका कोई जवाब नहीं देता है फिर। आपका इस बैंक में अकाउंट तो नहीं था ना? नहीं 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 अंजलि भाभी, भगवान की दया से हमारा इस बैंक में अकाउंट नहीं है। ये हर 2 दिन बाद जो समाचार आ रहे हैं बैंक के घपले के, तो चिंता तो होगी ना। नहीं बराबर है, चिंता तो होगी ही ना। कल उठ के हमारी बैंक में भी ऐसा घपला होगा तो क्या होगा? और अभी पोपट भाऊजी बता रहे थे कि अगर बैंक का घपला हो और हमारे अकाउंट में कितने भी पैसे हो, लेकिन हमें 1 लाख रुपए ही मिलेंगे म्हणे। बाप रे, हमारी मेहनत की कमाई। आप उसमें तो क्या कर सकते हैं, वो तो बैंक का नियम है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है मेहता साहब कि बैंक की एफडी रिन्यू करूं कि पैसे निकाल लूं। और पैसे निकालेंगे तो रखेंगे कहाँ? कहीं इन्वेस्ट भी करने हैं तो वो कहाँ करेंगे? हाँ वो भी तो है, ये शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी ये सब रिस्की है ना। वो कहाँ है? बैंक की घपले की वजह से एक मध्यम वर्गीय लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। एक काम करते ना भिड़े, हम तुरंत तुम्हारे बैंक जाते हैं और वहाँ जनरल मैनेजर से बात करते हैं। गुड आइडिया। लेकिन मेहता साहब अभी तो आपको ऑफिस जाना होगा नहीं? मेहता साहब आप हमेशा जेठालाल के लिए बहाना बनाते हैं, आज आत्माराम के लिए बना दीजिए। मैं तो ऐसे ही बोला। चलो बैंक चलते हैं, मैं भी आया था। इसमें बहाने की क्या बात है भाई, इतना जरूरी काम है तो मैं चलता हूँ ना। चले मैं भी चलता हूँ, बैंक वाला से बात करनी पड़ेगी। हाँ ओ यारो मैं जीप निकालता हूँ, आप सब आ जाओ। हाँ और मैं भी तुम लोग के साथ चलता हूँ, मुद्दा हम सबसे जुड़ा हुआ। ठीक है। हाँ मैं भी आती हूँ। नहीं माधवी, हम सब है ना और मेहता साहब है ना, तो टेंशन मत लो, मैं जाके आता हूँ। हाँ चलो भाई जल्दी चलो, फिर ज्यादा लेट करेंगे तो बैंक में भीड़ हो जाएगी। हाँ ठीक है चलिए, मैं जरा चेंज करके आता हूँ। हाँ
अच्छे से है, सुनो। चलो हाँ। लीजिए, सुबह हुई नहीं कि गोकुल धाम में एक नया हंगामा, एक नया धमाल शुरू हो गया। भाई भिड़े को चिंता है अपने उन रुपयों की जो उसने बैंक में जमा करा है। भिड़े तो प्रतीक है एक सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति का, चिंता होना स्वाभाविक है। एक सामान्य मध्यम वर्गीय आदमी जिसकी जीवन भर की पूंजी और भविष्य के लिए बचाए गए रुपए वो बैंक में ही तो रखता है। लेकिन इन दिनों जिस तरह से बैंक के घपले और घोटाले बाहर आ रहे हैं तो चिंता होना स्वाभाविक है। कहीं भिड़े के बैंक में भी कोई घोटाला घपला तो नहीं हुआ ना? ईश्वर करे ऐसा नहीं हुआ हो, लेकिन हो गया तो फिर क्या होगा? कल आप जरूर आइएगा हमारे साथ बैंक में, क्योंकि कुछ ऐसी बात जो आपसे, हमसे, हमारे वर्तमान से और हमारे भविष्य से जुड़ी है, उस बात को जानना बेहद जरूरी है। तो कल मिलते हैं बैंक में। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आइए। आइए बेटा साहब, ये है हमारे सही सलामत बैंक के जनरल मैनेजर सुभाष पाटिल जी। और सर ये मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। ये हमारे बैंक के सबसे पुराने खातेधारक है। इन सबको अकाउंट ओपन कर रहे हैं? नहीं, ये सब मेरे साथ आए हैं। मेरी सोसाइटी में रहते, मेरे पड़ोसी है। अच्छा, ये मिस्टर अय्यर बड़ा कम। और मैं तारक मेहता। ये हमारे चाचा जी है। नमस्ते नमस्ते। ये पत्रकार पोपटलाल, नमस्ते। जी मैं रोशन सिंह सोडी। बोलिए क्या बात है? हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आइए बैठिए बैठिए। आइए चाचा जी, आइए। कुलकर्णी जरा 3-4 चेयर। नहीं नहीं, ओके, फाइन। अच्छा बताइए, सही सलामत बैंक आप लोगों की क्या सेवा कर सकते हैं? मैनेजर साहब, सेवा तो आपकी बैंक सालों से कर रही है, लेकिन अभी जो ये बैंक के घपले बाहर आ रहे हैं वो देख के जरा डर लग रहा है। ये देखिए आप, हेडलाइन पढ़िए। देखा मैनेजर साहब, सीधी सादी बैंक में करीब 800 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। सर ये बैंक वाले क्या कर रहे हैं? एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय हो गया है। सुबह अखबार खोला नहीं कि हर 3-4 दिन के बाद किसी ना किसी बैंक के घपले की खबर होती है। पैसे भी हमारे और परेशानी भी हमें, ऐसा क्यों? मैनेजर साहब, हम लोग तो यही जानने आए हैं, आम आदमी का पैसा बैंक अकाउंट में सेफ है कि नहीं? जी हाँ, सभी के पैसे बैंक में सेफ है। कि मैनेजर साहब, जिस तरह से अखबार में बैंक की घपलों की खबर आ रही है वो सब देखकर बहुत डर लग रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि इस बैंक में मेरी जो एफडी है वो मैं पैसे निकालूं और कहीं और इन्वेस्ट कर दूं। क्यों? मतलब भगवान न करे, लेकिन अगर कहीं आपकी सही सलामत बैंक में भी घपला हो गया तो? और सर ये कॉमन मैन का मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है। सारी बचत बैंक अकाउंट्स में ही जमा होती। अगर बैंक को कुछ हो गया तो हम जैसे आम आदमी का क्या होगा? अरे मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। और बैंक अकाउंट में जो हमारा पैसा होता है उसका तो इंश्योरेंस भी नहीं होता। मैनेजर साहब, बैंक में मेरे जो पैसे हैं उसके भरोसे ही मैंने बहुत सारे सपने देखे। भगवान न करे, लेकिन अगर बैंक में कोई गड़बड़ हो गई तो मैं क्या करूंगा? देखिए मैनेजर साहब, हम सबकी चिंता बहुत स्वाभाविक है। एक सामान्य मध्यम वर्गीय इंसान के लिए बैंक सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है। और अगर बैंकों में भी ऐसे घपले होने लगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हाँ, देखिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ये घपले बंद हो। लेकिन सर जब सरकार कोशिश कर रही है तो फिर भी ये घपले क्यों हो रहे हैं? हाँ, परिणाम तो आ ही नहीं रहे। अरे कोशिश के बाद कोई परिणाम तो आना चाहिए। आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं सब कुछ समझाता हूँ। अरे मैनेजर साहब, बैंक के घपलों ने पूरे देश को गर्म तवे पर बिठा कर रखा है, हम लोग शांत कैसे रहे? प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। सुन लीजिए भाई, एक बार बोलने दीजिए पोपटलाल। एक बार मैनेजर साहब क्या कहते हैं बोले। हाँ बोलिए सर, बोलिए। देखिए, आम आदमी के जो भी सपने होते हैं, घर के, गाड़ी के, बच्चों की एजुकेशन के, उज्जवल भविष्य के, ये सारे सपने बैंक की लोन से पूरे हो सकते हैं। बैंक तो शादी करने के लिए भी लोन देता है। किसी भी इंसान को छोटी मोटी लोन चाहिए तो बैंक देता ही है, और उस पे जो ब्याज आता है उसी पे से तो बैंक का कारोबार चलता है। लेकिन मैनेजर साहब, बैंक जो लोन देता है वो पैसे आम जनता के ही तो होते हैं ना? बिल्कुल, आम जनता के ही होते हैं,
यही तो मैं कह रहा हूँ, जब आम जनता बैंक में पैसे डिपॉजिट करती है और उस पे जो ब्याज मिलता है, वो ब्याज कहाँ से आता है? वो प्रॉफिट कहाँ से आता है? क्या बैंक देता है वो ब्याज? नहीं। आपके पैसे से बैंक जो लोन देता है, उस लोन पे जो ब्याज आता है, उसी से बैंक का कारोबार चलता है। इसमें से कुछ हिस्सा आपको मिलता है और पूरा व्यवहार परस्पर चलता है। और जितने ज्यादा लोग बैंक में लोन लेते हैं, उतना ही ब्याज ज्यादा जमा होता है और उतना ही बैंक को फायदा होता है। बिल्कुल, जब बैंक का फायदा होता है तो सामान्य लोगों का भी फायदा होता है। बैंक में जितने ज्यादा लोग पैसे जमा करवाएंगे, बैंक उतना ही समृद्ध होगा, और बैंक समृद्ध होगा तो बैंक ब्याज भी कम लेगा। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपका फायदा मतलब बैंक का फायदा, और बैंक का फायदा मतलब पूरे देश का फायदा। मैनेजर साहब, तुम्हारी गल एकदम ठीक है, पर लोगों का पैसा तो डूब ही रहा है। लोन देने के पहले आप लोग कागजात चेक नहीं करते? आम आदमी को 1-2 लाख का लोन चाहिए तो आप लोग 1000 पेपर्स मांगते हैं। यहाँ करोड़ों के लोन आप बिना पेपर्स देके सैंक्शन कर देते हैं। बैंक किसी को भी लोन नहीं दे देता है मिस्टर। पूरे डॉक्यूमेंट्स और पर्सन की एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद ही लोन मिलता है। अब तो ये सवाल और ज्यादा प्रासंगिक हो गया मैनेजर साहब। अगर आप सारे कागजात चेक करते हैं, सब कुछ देख के लोन देते हैं, तो फिर ये घपले हो क्यों रहे? हाँ, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम ही हैं। मतलब चाचा जी, हर एक क्षेत्र में कुछ अच्छे लोग और कुछ बुरे लोग होते हैं। कुछ बैंक के कुछ कर्मचारी लालची है, वो ही जिम्मेदार है इस सब के लिए। कुछ ऐसे ही बेईमान कर्मचारियों की वजह से बैंकिंग सिस्टम के ऊपर सवाल खड़ा हो गया। जिन जिन लोगों ने लोन लिया है पर वापस देने की नीयत नहीं है, ऐसे लोगों की मानसिकता बैंक के गफलों के लिए जिम्मेदार है। जो भी इस गफलों के लिए जिम्मेदार है, वो पुलिस और सरकार की नजरों में है। वो बच नहीं पाएंगे। लेकिन जो लोग देश छोड़ के भाग गए, उनका क्या? उनको भी आज नहीं तो कल वापस आना ही पड़ेगा, और अगर वो वापस नहीं आए तो पूरी जिंदगी उनको भागते रहना पड़ेगा और छिप छिप के जीना पड़ेगा। बताइए, अब ऐसी जिंदगी का कोई फायदा है? इस तरह के पैसे का क्या फायदा? करेक्ट, एग्जैक्टली। इसलिए चिंता मत कीजिए सर, सरकार बैंक को प्रोटेक्ट करती है। अगर सभी बैंक में गफला होने लगा तो देश तो खत्म हो जाएगा। इसलिए निश्चिंत रहिए, बैंक आपके साथ है। आप बैंक के साथ रहिए और देश की उन्नति में भागीदार बनिए। देखिए, बैंक और बैंक से मिलने वाला लोन आम आदमी की ताकत है, उसे कमजोरी मत बनाइए। करेक्ट। मतलब कुल मिला के आपके सही सलामत बैंक में जो मेरी एफडी है, वो सही सलामत ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही सलामत ही है। देखिए मैनेजर साहब, आपने जो कुछ भी बताया वो हमें समझ में आ गया। फिर भी एक बात कहे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। हाँ बोलिए। क्या है कि सब लोग विश्वास के साथ अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करते हैं। यूँ समझिए कि उनका भविष्य आपके हाथों में होता है। तो आप लोग ये जिम्मेदारी एकदम ईमानदारी से निभाना। हाँ? जी चाचा जी। और रब जी से यही अरदास है, सब लोगों के पैसे सब बैंकों में हमेशा सुरक्षित रहे, और ये जो घोटालों का सिलसिला है ना, ये बंद हो। मैनेजर साहब, आपने जो ये विस्तार से हम सबको इस सारी बैंकिंग सिस्टम के बारे में समझाया और हमें जो विश्वास दिलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं विश्वास के साथ अपनी एफडी रिन्यू करवा सकता हूँ। अरे कर सकता हूँ क्या, मैं खुद आपकी एफडी रिन्यू कर देता हूँ। अरे ये आपकी नई एफडी। अरे वाह, 20 लाख रुपए! ये फाइनली एफडी रिन्यू हो गई यार। अब मुबारक मिलो, इस बार में तो पार्टी शादी बनती है। ओ पेड़े की पार्टी शादी, भाई मीठा मुंह करना तो बनता है ना। हाँ, वो तो हम लोग घर पे जाते थे, रस्ते से ले लेंगे। हाँ। अभी डॉक्टर आदि यहाँ पर होते हैं ना, तो कहते कि पेड़े का नाम सुनकर मुंह में पानी आ गया। पेड़े खिलाओ,
और बोलते सही बात है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ए माधवी लवकर बाहेर ये। ए माधवी, काय झालं? माधवी फाइनली हमारी एफडी मैच्योर हो गई। 30 लाख रुपए के मालिक हो गए हम लोग, लखपति हो गए। आपने देखे इतने सारे पैसे कैसे लग रहे थे? बेटा भाई ऐसे थोड़ी दिखते हो, तो बैंक में रहेंगे ना पैसे। अरे ओ, हाँ पापा से यही प्रार्थना है कि हमारे अकाउंट में ऐसे ही पैसे जमा होते रहे। यस यस, पहले पापा का मुंह मीठा करते हैं, फिर हम लोग मीठा खाएंगे। हाँ, हाँ। हे गणपति बाप्पा, आज आपके आशीर्वाद से हमने थोड़े थोड़े करके जो पैसे जमा किए थे, आज वो आंकड़ा ब्याज के साथ पूरे 30 लाख तक पहुंच गया है। इतनी सारी खुशियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बापा। बस इस खुशी में कहीं बहक न जाए, इतना ध्यान रखना। और बाप्पा, हमारी सोनू जीवन में बहुत बहुत आगे बढ़े, दुनिया में नाम रोशन करे। हमारी मेहनत से ऐसे ही एफडीज बनती रहे, बैंक में थोड़े थोड़े ही सही लेकिन पैसे जमा होते रहे, परिवार में सबकी तबीयत अच्छी रहे, गोकुल धाम में शांति बनी रहे, टप्पू सेना बहुत प्रगति करे, आचार्य पापड़ और ट्यूशन का क्लास अच्छे से चलता रहे। आज से तो कितना मांगेंगे? सॉरी सॉरी, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये मस्त आहे, वाह वाह, मस्त है ना? एका माणसाची मज्जा आहे बुवा आज। काय? आपके लिए मस्त पैकी खाने में स्पेशल कुछ बनाया है। हो, क्या है स्पेशल? पुरणपोळी, मसाले भात, कोथिंबीर वडी और झणझणीत कोल्हापुरी ठेचा। हो, क्या बात है, क्या स्पेशल मेन्यू है आज। ये मधु, क्या आप प्यार से मुझे मधु करके बुलाते हो ना, उससे मुझे एनर्जी मिलती है सब बनाने की। अच्छा तो आज तुम प्यार से मेरा नाम लेके बुलाओ ना। क्या आपका नाम लेके? हाँ। गायत्री। अरे गायत्री क्या है उसमें, बुलाओ बुलाओ। नहीं नहीं, मुझे शर्म आती है। अरे शर्माने का क्या माती है उसमें, बोलो ना। नहीं, मला लाज वाटते। अरे लाज क्या वाटायचं, हम दोनों के सिवा यहाँ पे है ही कौन? नहीं, वो देख रहे हैं। कौन? पापा। माधवी, बापा को साक्षी मानकर हमने शादी की है, उनसे क्या शर्माना। बोलो बोलो। और वैसे भी आज खुशी का दिन है, 30 लाख के मालिक हुए हम। हाँ येते मारा हो क्या बात है, थैंक यू बापा, थैंक यू। नहीं, क्या सोड़ी तुम, क्या कभी भी आके उठा लेते हो, बार उठा लेते हो भाई। मैं तो करूंगा भाई। अरे बच्चे की तरह बोल रहे हो जिद करके, मैं तो करूंगा। अरे भाई भगवान न करे कमर में मोच अगर कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना। ओ पिड़ो, ये यारों का प्यार है, और यारों के प्यार का जो प्रेशर होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। और ये पंजाब का पुत्र रोशन सिंह सोढ़ी अपने दोस्तों को जब उठाता है ना, तो लेने के देने नहीं, लेने के लेने पड़ जाते हैं। मैं इतने प्यार से तेरे लिए कुछ लाके आया थी। अरे वाह, पर अब तुझे नहीं खिलाऊंगा, अब तो ये सिर्फ सोनू और माधवी भाभी खाएंगे। माधवी भाभी। अरे सोढ़ी भाई, आप कब आए? और माधवी भाभी बस अभी आया। अच्छा। वो रोशन डार्लिंग को जैसे ही पता चला ना आप लोगों की एफडी रिन्यू हुई है, तो उसने मस्त पार्टी स्टाइल का ये मावा केक बना के भेजा है। ओह कितने गोड़। अरे माधवी भाभी, ये सिर्फ आप और सोनू ही खाएंगे। कहाँ? जिनकी कमर में दोस्तों के उठाने से प्रेशर आया था ना, उनको नहीं मिलेगा ये केक। समझ गई मैं क्या चल रहा है आप दोनों में। अभी क्या करे माधवी, मेरे नसीब में तो है नहीं इतना अच्छा मावा केक, तुम और सोनू ही खा लेना। अब पिड़ो तो मेरा खास यार है यार, तेरे को कैसे नहीं खिलाऊंगा। माधवी भाभी जरा दो ना। अल्लाह पिड़ो। वाह, माधवी भाभी को भी खिलाओ। बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम।
अरे यार पिछले 1 घंटे से 2 मिनट कर रही हो, जल्दी करो ना अंजलि, मुझे देर हो रही है आज। क्या खबरें हैं? 4500 पति लापता, पत्नी से परेशान होकर सन्यासी बने। क्या हो रहा है इस देश में? कमाल है यार, लोगों में धैर्य ही नहीं रहा। अंजलि मुझे लेट हो रहा है। आई बाबा आई, 2 मिनट कहाँ ना, ये लीजिए आपका टिफिन। अरे इतनी देर अंजलि? तारक, मैं आपका टिफिन ही रेडी कर रही थी, किचन में टाइम पास नहीं कर रही थी। मैंने कब कहा अंजलि के टाइम पास कर रही थी? भाई मुझे लेट हो रहा है आज, मेरे को ऑफिस जल्दी जाना है और तुम हो कि आप बस ना काम ही करते रहिए, हमेशा काम काम काम। अंजलि प्लीज अब सुबह सुबह शुरू मत हो जाओगे, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। मैंने कहा कुछ कहा? लो, बाकी जो समय बचता है ये दूरभाषी यंत्र ले लेता है। आप रुकिए 1 मिनट, मैं आई अभी। हेलो, हाँ तारक मेहता बोल रहा हूँ। अरे कल से मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूँ कि मैं लेखक हूँ, तो मैं लिखता हूँ, पत्रिकाओं के लिए लिखता हूँ भाई, मैं खुद के लिए लिखता हूँ, मैं किसी की पर्सनल चीजें नहीं लिख सकता। यार आप मुझे प्लीज रिक्वेस्ट मत करिए, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज मुझे फोन मत करना। मैं इस तरह से कोई चीज नहीं लिख सकता किसी के लिए। मैं आर्टिकल लिखता हूँ आसपास की समस्याओं पे, मैं अपने लिए लिखता हूँ, लेकिन ऐसे कोई निजी चीज तो नहीं लिख सकता ना। प्लीज प्लीज नहीं, आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, प्लीज प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। मैंने मना कर दिया ना सर, मैं नहीं लिख पाऊंगा, मैं नहीं लिख सकता। सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज नहीं, मैं अब मैं फोन रखता हूँ और आप प्लीज मुझे फोन मत करना। कमाल का आदमी। भाई कैसे समझाऊं कि मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखता हूँ, खुद के लिए कविताएं लिखता हूँ, सरस्वती पुत्र हूँ, सरस्वती पुत्र से कुछ भी लिखवाएंगे? अजीब अजीब फोन आते हैं भाई। क्या बात है, मेरे पतिदेव इतने पॉपुलर जो है, लोग फोन पे फोन करते ही रहते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है अंजलि। ऐसा ही है तारक, आप सिर्फ जेठाबाई के नहीं, बाकी सब लोगों के भी फायर ब्रिगेड हो। अंजलि मुझे लेट हो रहा है, अब मैं निकलूं? अरे रुकिए मेरे प्यारे पतिदेव, आप अपना रुमाल लेना तो भूल ही गए। ओह थैंक यू अंजलि, चलो मैं चलता हूँ। हाँ रुकिए ना, जाने से पहले प्यार से आई लव यू तो कहते जाइए, ताकि मेरा सारा दिन अच्छे से बीते। अंजलि तुम्हें तो मैं हर क्षण हर पल कह सकता हूँ, और कह सकता क्या हूँ, महसूस करता हूँ। आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। चलूं अब मैं चलूं? तारक 1 मिनट, हाँ लंच टाइम में मैं फोन करूंगी, आप उठाना। हाँ, जेठाबाई का फोन आता है तो आप कैसे हमेशा उठाते हैं? अच्छा भाई उठा लूंगा और तुमसे बात भी कर लूंगा। अब मैं चलूं, देर हो रही है। जाइए जाइए, अपनी पत्नी के लिए आपके पास 2 मिनट का भी वक्त नहीं है। अभी जेठाबाई बाहर मिलेंगे और कोई प्रॉब्लम बताएंगे तो वो सॉल्व करने के लिए आप तुरंत रुक जाएंगे। अंजलि अभी भगवान भी अगर मिल जाएंगे और कहेंगे कि रुकिए तारक मेहता जी, तो मैं नहीं रुकूंगा, मैं निकल जाऊंगा। मुझे इतनी देर हो रही है, मैं चलूंगा प्लीज, मेरे को बहुत लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। बाय 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 बाय, शाम को जल्दी आना। अरे बाप रे, दुकान जाने में बहुत लेट हो गया। शांति से खा, शांति से खा, इतनी घाई क्यों कर रहा है? पहले पानी पी फिर बात कर। ले लो पानी। अरे रुक जा, पानी पी ले फिर बात कर। क्या सॉरी बापूजी, वो दुकान जाने में देर हो रही है ना, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी खा रहा था। तू एक काम कर जेठा, तू है ना पेट पे चेन बनवा ले। तो क्या है ना, जब भी तुझे दुकान जाने में देर हो रही हो तभी क्या करने का, चेन खोल के खाना सीधा पेट में रख देना। तो ये खाना चबाने में जो टाइम जा रहा है उसकी मगजमारी भी नहीं रहेगी और तेरा पेट भी भर जाएगा। आइडिया अच्छा है बापूजी, मैं हाथी भाई से पूछूंगा। सॉरी बापूजी, वो आपने मजाक की शुरुआत की तो मैंने भी लग गया थोड़ी मजाक कर ली। शांति से खा भाई, शांति से खा। 2-5 मिनट दुकान देर से जाएगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन खाना अगर गले में अटक गया ना तो तबीयत बिगड़ने में देर नहीं लगेगी, इसलिए शांति से खा। हो गया बापू, हो गया। दादाजी, दादाजी, मैं आपको एक पहेली पूछूं? पहेली? अच्छा उखाड़ू? हाँ पूछ। तो बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आगे से भगवान ने और पीछे से इंसान ने बनाई है? आगे से भगवान ने बनाया, पीछे से इंसान ने बनाया। सोचिए सोचिए। पता नहीं भाई, तू ही बता दे। बैलगाड़ी।
जिसे आगे से भगवान ने और पीछे से इंसान ने बनाई है। अरे हाँ बराबर। बाबूजी मैं निकलता हूँ। पापा मैं आपको एक पहले पूछूं? बेटा अभी नहीं, अभी मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है। पापा 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 एक पहली प्लीज, एक पहली। अरे बेटा ये बच्चों के खेल में मुझे कहाँ घसीट रहा है तू? अपनी टप्पू सेना के साथ खेल जा। अरे उसमें बच्चों का खेल क्या जेठिया? कोई भी खेल खेलने की कोई उम्र नहीं होती। किसी भी उम्र में कोई भी खेल खेल सकते हैं। अरे खेल खेलने से शरीर स्फूर्तिला और दिमाग तेज होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है बापूजी। मैं देखिए कहाँ कोई खेल खेलता हूँ, फिर भी मेरा दिमाग तो तेज ही है। अच्छा पापा, अगर आपका दिमाग तेज है तो मेरी पहले का जवाब दीजिए ना। देखिए 2 मिनट लगेंगे, जवाब देके जा। तब पूछ। अच्छा तो बताइए पापा, ऐसी कौन सी चीज है जो अच्छी नहीं है फिर भी लोग उसे पीने की सलाह देते हैं? सोचिए सोचिए। अच्छी नहीं है फिर भी पीने की सलाह देते हैं। दवाई। दवाई अच्छी नहीं है। कड़वी कड़वी होती है ना बापूजी, फिर भी उसे पीने की सलाह तो मिलती ही है। रॉन्ग आंसर पापा, सोचिए सोचिए। अरे छोड़ना भाई अभी। सोच। मेरा दिमाग तो बहुत तेज है ना, अभी जवाब दे। ना दिमाग तेज है, लेकिन अभी क्या वो दुकान जाने में लगा हुआ है ना, इसलिए यहाँ ठीक से काम नहीं कर पा रहा है बापूजी। चल अबे टपुड़ा, दे जवाब। हाँ दे चल। जवाब है गुस्सा। गुस्सा? अरे हाँ टपुड़ा, एकदम बराबर जवाब है। गुस्सा करना बिल्कुल अच्छा नहीं, फिर भी लोग उसे पीने की सलाह देते हैं। मुझे बापूजी अभी दुकान जाने की जल्दी नहीं होती ना, तो ये जवाब मैं जरूर दे देता। रेवा दे, जा दुकान जा। ओके चलो बापूजी, जय जिन। हाँ जय जिन। चलो बाय पापा। बाय। दोस्तों ये पहेली बड़ी मजेदार चीज होती है। पहेली पूछने वाले को, पहेली का हल बताने वाले को, दोनों को ही बड़ा मजा आता है। जेठालाल बड़ा बेफिक्र होकर पहेली का खेल खेल के घर से निकला तो है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि एक और पहेली उसका इंतजार कर रही है। अब वो एक और पहेली क्या है ये तो मैं इस वक्त आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप भी सोचने की चिंता छोड़ दीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन पहेली तो है। अब ये पहेली कौन सी है और देखना यह है कि क्या इस पहेली को बूझ पाता है जेठालाल, क्या पहेली का हल निकाल पाएगा, पहेली का उत्तर जान पाएगा, या फिर ये पहेली कुछ और करने ही वाली है। अब ये तो बड़ी पहेली है, लेकिन इस पहेली का हल मिलेगा आपको जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो क्या होता है जेठालाल के साथ, बस देखते रहिए। और हंसने के लिए किसी पहेली की आवश्यकता नहीं है, हंसते रहिए, देखते रहिए, हंसते रहिए। गुस्सा इंसान को खा जाता है, अहंकार मन को खा जाता है, प्रायश्चित पाप को खा जाता है, लालच ईमान को खा जाता है, चिंता आयु को खा जाती है, रिश्वत इंसान को खा जाती है। वाह 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 पिड़ो, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया सुविचार लिखा है यार। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। ओ बब्बू, ओ देखी कर रहे हैं। ओ इतने आ, देख अपने पिड़ू ने आज क्या बढ़िया सुविचार लिखा है। बहुत अच्छा सोचता है यार तू। थैंक यू। अच्छा कभी कभी अच्छा सोच लेता है। कभी कभी पोपटलाल मैं रोज अच्छा सोचता हूँ। मैं नहीं मानता। अरे तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है भाई? अरे भाई मेरी मर्जी, मैं नहीं मानता। अरे ऐसे कैसे मर्जी तुम्हारी? मतलब मैं सोचता हूँ तो सोचता हूँ। ओ यारो, क्या सवेरे सवेरे आपस में बहस करना शुरू हो गया है? ओए सारी गल्ला छड्डो और देखो अपने पिड़ू ने क्या बढ़िया सुविचार लिखा है। ओ पिड़ू, ओ मैं क्या बोलता हूँ, तू अपना सरनेम पिड़े से विचारे कर दे। नहीं थोड़ी, मेरी भिड़े सरनेम अच्छी है, उसको नहीं बदलते। ओ ठीक है जी, ओ सरनेम बदलनी नहीं बदलनी तेरी मर्जी, पर एक गल है पिड़ू, इस बात पे एक गलती बनती है। अब हट। हाँ? भिड़े लाज नहीं वाटत तुला? इतना बड़ा हो गया फिर भी छोटी की गोद में चढ़ बैठा है। अरे कुछ तो ख्याल कर छोटी का। क्या बोल रहे हो जेठालाल, मैं क्यों गोद में जाके बैठूंगा भाई? तुम छोटी को जानते नहीं हो क्या? इसने खुद से मुझे उठाया है। तूने जरूर कुछ किया होगा। ये है ना? अच्छा क्या? सुविचार लिखा है। हाँ समझ गया, और वो सुविचार छोटी को पसंद नहीं आया, इसलिए भिड़े को उठा के पटक रहा है। तुम क्या हंस रहे हो सोडी? तुम बोलो ना उसको कि तुम्हें सुविचार पसंद आया, इसलिए खुशी से तुमने मुझे उठाया है। हाँ जेठा बड़ा। अच्छा, अरे भाई देखो ऐसा क्या सुविचार लिखा है तूने? अरे मला तो उतराओ। अरे
ये आज तूने नाश्ता नहीं किया भिड़े? ऐसे ये सब सुविचार में लिखा ना, इसको वो खा जाता है ना, इसका ये खा जाता है ना, वो खा जाता है। तो लगता है शायद तेरा नाश्ता भी कोई खा गया। तुम्हें क्या हुआ हंसने को? गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग अय्यर भाई, गुड मॉर्निंग। अब पोपटलाल तुम इतना हद क्यों रहे थे? अरे ये पिड़ू ने इतना बढ़िया सुविचार लिखा और जेठा भरा ने उस पे जोक मारा और ये पप्पू ऐसे हंस रहा है। क्या? ओहो वाह 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 आत्माराम, क्या बात है, वेरी थॉटफुल, वेरी थॉटफुल। थैंक यू भैया, थैंक यू। वैसे भिड़े भाई, आप रोज इतने अच्छे अच्छे विचार सोचते कैसे हैं? पता नहीं बबीता जी, लेकिन ऐसे ही दिमाग में विचार आ जाते हैं। पर जो भी हो पिड़ू, और तेरे दिमाग का पिकअप ना बहुत सॉलिड है। वो एक गलत दास तेरे दिमाग की गड्डी का पेट्रोल किधर से लाता है यार? जैसे खाना शरीर का पेट्रोल होता है ना सोडी, वैसे ही पढ़ना दिमाग का पेट्रोल होता है। तुम जितना अच्छा पढ़ोगे उतने अच्छे विचार तुम्हारे दिमाग में आएंगे। अच्छा हाँ जेठालाल, क्या है, हम वैचारिक लोग हैं ना जेठालाल, बौद्धिक लोग। हमारा काम सरस्वती माता से चलता है, इसलिए हमें सोचना पड़ता है। तुम्हारा काम लक्ष्मी माता से चलता है, इसलिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ता। एकदम करेक्ट बोला आत्माराम। अच्छा, मतलब तू वैचारिक है। हाँ। तू बहुत सोचता है। मेरा काम ही है ना वो। चल तो मैं तुझे एक पहेली पूछता हूँ, देखते हैं उसका जवाब तुझे आता है कि नहीं। पूछो। तो ये बता, ऐसी कौन सी चीज है जिसे अच्छा नहीं माना जाता फिर भी लोग उसे पी जाने की सलाह देते हैं? दे दे जवाब दे वैचारिक, जवाब दे। मिल गया, और मैंने जवाब मिल गया, मैं बताता हूँ। वो ऐसी एक ही चीज है जो अच्छी नहीं मानी जाती फिर भी लोग पीना चाहते हैं। अपनी पार्टी शादी वाला कैरम। नहीं सॉरी, वो नहीं। क्यों है? चला ओ वैचारिक, बोला। ऐसी चीज जो अच्छी नहीं है लेकिन लोग पीने की सलाह देते हैं, वो चीज है गुस्सा। गुस्सा चीज खराब है, वो जब भी आता है लोग पीने को कहते हैं। बराबर ना जेठाला? अरे बरोबर ना? क्या बात है भिड़े भाई, आपने तो परफेक्ट जवाब दे दिया। हाँ बबीता जी, वो अपने पिड़ू के दिमाग का पिकअप बहुत सॉलिड है। थैंक यू सोडी, थैंक यू। अब मैं एक पहेली पूछता हूँ जिसका जवाब जेठालाल देगा। हाँ? नहीं, अरे मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है, बाद में, अभी नहीं। जेठालाल सीधे बोला ना कि तुम आत्माराम की पहेली से डर गए। अरे डरने की बात नहीं है यार भाई, वो क्या है कि दुकान जाने में सच में लेट हो रहा है, इसके लिए। भिड़े तू ये अपनी पहेली को बचा कर रखना, बाद में हम लोग पहेली खेलेंगे, बाद में पूछना मुझे। अरे भाई, तुम कौन सा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करते हो भाई? तुम 10 मिनट लेट पहुंचोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ जेठा भरा, रुको ना, बहुत मजा आ रहा है यारों के बीच। हाँ जेठा जी, थोड़ी देर रुक जाएंगे ना, बहुत मजा आएगा। पूछ जल्दी पूछ भिड़े, जल्दी पूछ। हाँ पूछता हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जिसे लोग खाने के लिए खरीदते तो है लेकिन खाते नहीं है? पिड़ू है की गल हुई यार, वो लोग खाने के लिए खरीदते हैं फिर खाते ही नहीं है, ऐसा क्यों हो सकता? वही एक सवाल है, ऐसे कोई पहेली होती है खाने के लिए लेते लेकिन खाते? ये सवाल ही गलत है। अरे जेठालाल, सवाल गलत नहीं है, ऐसा बोलो कि तुमको उस सवाल का जवाब नहीं आता है। अरे ऐसा नहीं है यार भाई। ऐसा नहीं है तो जवाब दो ना जेठालाल। मेरा सवाल यही है ना, खाने के लिए खरीदते लेकिन खाते नहीं है। बोलो जेठालाल, दिमाग खोला। एक मिनट पोपट ना, शांति जरा, 2 मिनट। आराम से। बोला जेठालाल, अरे चुप क्यों हो? यार भाई 2 मिनट जरा, 2 मिनट।
अरे ये तो मैं फंस गया। सुबह सुबह बबीता जी के सामने इज्जत का फालूदा हो जाएगा। कुछ करना पड़ेगा। हाँ। कहाँ जा रहे हो जेठालाल? जवाब ढूंढने जा रहा होगा। क्या हुआ जेठा जी, आपको जवाब नहीं मिला? नहीं, जवाब तो 3-4 मिले बबीता जी, लेकिन उसमें से ये भिड़े वाला जवाब कौन सा है वो जरा सोच रहा हूँ। 3-4 जवाब मिले? आत्माराम, तुम्हारा पहली का 3-4 जवाब है? नहीं, एक ही जवाब है भाई। तो फिर ये बोलो बोलो बाका बोलो। हाँ, मैंने कहाँ फोन किया सेठ जी, आपने मुझे मिस कॉल दिया। आपने मुझे मिस कॉल क्यों दिया सेठ जी? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, क्या ठीक है? ओके ओके, नहीं नहीं मैं निकल चुका हूँ, बस अभी पहुंच जाऊंगा फटाफट। ठीक है, आया मैं आया। हाँ ओके। अरे ले, चलो चलो, ओ बागा बुलर है, बहुत अर्जेंट काम है दुकान में। बबीता जी मैं निकलता हूँ। अरे क्या, चलो चलो, जेठालाल पहली का जवाब तो दो। हाँ भाई अभी लेट हो रहा है भिड़े, हम लोग बोला ना बाद में पहली पहली खेलेंगे। ठीक है? अरे जेठा जी, आप कहो तो मैं आपकी पहली का जवाब दूं? अरे प्लीज प्लीज। तो भेड़े भाई का सवाल ये था कि ऐसी कौन सी चीज है जो हम लोग खाने के लिए खरीदते हैं पर खाते नहीं है? तो उसका जवाब है खाने की प्लेट। वाह वाह बबीता जी, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 बबीता जी वाह, क्या जवाब दिया आपने। वाह, बहुत बढ़िया जबरदस्त। थैंक यू। लेकिन जेठालाल, जवाब तुमको देना था, वो जवाब बबीता ने दिया है। माँ हाँ भाई, मैं भी यही बोलने वाला था, लेकिन अभी बबीता जी ने रिक्वेस्ट किया तो फिर उनको चांस दिया। ओहो, मतलब तुमको जवाब मालूम था? हाँ, मैं थाली बोलने वाला था, बबीता जी ने प्लेट बोल दिया। ओके ठीक है। वो बाकी के 3 जवाब क्या थे जेठालाल? चम्मच, वाटी, डिश, छोटी डिश, बड़ी डिश, छोटी थाली, बड़ी थाली, छोटा कटोरा, बड़ा कटोरा। नहीं बराबर है, समझ गया। हाँ ठीक है जेठालाल, कोई बात नहीं, अभी एक और पहली पूछता हूँ। पूछो। हाँ अय्यर भाई को पूछो, मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, मुझे तो पहुंचना पड़ेगा अभी दुकान जल्दी। ओ बागा का फोन आ गया ना। हाँ चलो ओके। अरे ओ जेठा, मैं तुमको छोड़ देता हूँ। अरे थैंक यू, बहुत जल्दी। अरे हाँ सोडी, हाँ भाई ये तो लेते जा। अच्छा, हाँ थैंक यू। चल आ जाओ। बबीता जी, ओके बबीता जी, ओके पापू। चल छोटी। हाँ जेठा, हाँ वो रख दूंगा मैं, टेंशन मत। एक मिनट, गाड़ी रोको। क्या हुआ? भाई से किडनैप तो कर लिया, लेकिन इसे रखेंगे कहाँ पर? भाई जल्दी सोचिए, ये भागने के लिए फड़फड़ा रहा है। ये आवाज न करे इसके लिए इसके मुंह में कपड़ा डाला है ना। हाँ भाई, बराबर डाला है, बिल्कुल आवाज नहीं कर पाएगा। इतना फड़फड़ाना है, उतना फड़फड़ाना दे इसको। आज तक अपने से बच के कोई भागा नहीं है। लेकिन भाई इसको रखने के लिए सेफ जगह ढूंढना पड़ेगा, जहाँ किसी को शक भी ना हो। है कोई आपके दिमाग में जगह? हाँ, है एक जगह जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि हमने किसी को किडनैप करके रखा है। मुझे अपना काम 4 बजे से पहले कैसे भी करके खत्म करना है, और इस काम के लिए एकदम फिट जगह है वो। भाई ऐसी कौन सी जगह है? बॉस, ऐसी जगह चाहिए जहाँ किसी को शक ना हो। गोडाउन, दुकान का गोडाउन है, अप्पू ने ढूंढ के रखेला है। उधर ही चीज को लेके चलते हैं और अपना काम करवाते हैं। अबे सीधा बैठ, नहीं तो दूंगा अभी खर्चा पानी, कल ठिकाने आ जाएगा साला। सीधा बैठ, ज्यादा होशियारी की ना तो इस गन की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में डाल दूंगा। कहाँ गुस्से का पता नहीं चलेगा, समझा? इसलिए अभी चुपचाप बैठने का, समझा? चल। What happened, भागा बॉय? नट्टू काका, एक बहुत बढ़िया जोक आया है, सुनिए। एक कैदी ने दूसरे कैदी से कहा, अरे भाई तुम जेल में कैसे आए? तो दूसरे कैदी ने कहा, रस्सी चुराई उस जुर्म में। तो पहले कैदी ने कहा, चल चल, रस्सी चुराने के जुर्म में कोई जेल थोड़ी आता है।
तो दूसरे कैदी ने कहा रस्सी के साथ बैल भी थी ना। नट्टू काका, दूसरा भी एक मस्त जोक है, सुनिए। एक लड़का नया नया मुंबई शहर में आया, तो मुंबई शहर घूमते फिरते वो डबल डेकर बस में बैठा, तो नीचे बहुत गर्दी थी, तो कंडक्टर ने कहा भाई तू ऊपर जाके बैठ। तो वो बेचारा चला गया, ऊपर जाके तुरंत ही नीचे आया और उसने कंडक्टर से कहा क्यों भाई, मरवाने का इरादा है क्या? ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं है। बस मांगा बस, बहुत हो गई जोका जोगी। अभी सेठ जी आएंगे और ऐसे ही हमें टाइम पास करते देखेंगे ना तो गुस्सा करेंगे। कम अरे जी बोलिए। बोलिए। डरने का नहीं। तो चोरी करने आए हो? देखिए गले की चाबी हमारे पास नहीं है और आज सुबह से हमारी बोनी भी नहीं हुई। हाँ, हमारे पास तो सिर्फ 50-100 रुपए के अलावा कुछ नहीं है। आप चेक कर लीजिए। अरे चुप, अपने को कोई पैसा वैसा नहीं मांगता है। अपन इधर चोरी करने नहीं आया है, समझा? तो क्या है वो? नट्टू काका, मुझे लगता है ये भाई बंदूक लेकर टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन की खरीदी करने आए हैं। I see। अरे वाह साहब, क्या आपने एंट्री मारी है। आज तक हमारी दुकान में बंदूक लेकर कोई खरीदी करने नहीं आया। वेरी गुड। अबे ओ, अपन यहाँ शॉपिंग करने के लिए नहीं आया है। तो तेरे गोडाउन की चाबी दे। कौन सा गोडाउन? हमारे पास तो कोई गोडाउन वोडाउन नहीं है। नहीं नट्टू काका? हमारा कोई गोडाउन नहीं है। अभी ज्यादा शान पट्टी नहीं अपन से। अरे अपन को सब पता है, तेरे सेठ का इधर पिच्छू एक गोडाउन है। आपको पता है? हाँ, हम सबकी खबर रखते हैं, बागा और नट्टू काका। आपको तो हमारे नाम भी पता है। अपन भाई है भाई, सबकी खबर रखता है अपन। अपने को मालूम है कि तेरे सेठ का नाम जेठालाल गड़ा है, हैं? चल अभी चाबी दे, चल। क्यों चाहिए चाबी? चाबी नहीं मिलेगी। अपन मन्नू भाई है, मन्नू भाई। अपने से कोई सवाल नहीं करने का, अपन को उससे अपना एक काम निकलवाने का है। 4 घंटे का काम है। क्या? सिर्फ 4 घंटे का। वो काम हुआ और अपन इधर से गोल। अरे लेकिन हमारे सेठ जी आ गए तो कुछ भी करने का, लेकिन सेठ जी को इधर गोडाउन में आने नहीं देने का। ऐसे किसे नहीं आने देने का? और हाँ, मगन को भी मत आने देना। पाका, ये तो मगन को भी जानते हैं। कितनी बार बोलने का तेरे को? अपन सब की खबर रखता है। और हाँ, अगर तूने पुलिस को बताने की गलती की, क्या तू इधर ही रुक, अपन उसको गोडाउन में लेके जा रहे हैं। ओके भाई, ठीक है? नट्टू काका, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं किसको किडनैप करके लेके आए हैं। बेचारा बीवी बच्चे वाला आदमी होगा तो। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है नट्टू काका। मगर टेंशन तो मुझे भी हो रहा है। ये ले, चाबी पकड़, खोल शटर। सीधा है, ताला खोल। चुप रह, हिल मत। चल खोल। गाड़ी इधर बैठ। अपन तेरे को 4 बजे तक का टाइम देता है, समझा क्या? जब तक अपना काम नहीं होता, अपने को इसके साथ इधर ही रहना पड़ेगा। और तू बाहर से ताला मार दे। अपना काम जब तक होता नहीं है ना, तब तक जमानत के तौर पर। समझा क्या? समझ गया बॉस। और वो बागा को बोलना कि अपन का एक आदमी दुकान के बाहर बराबर वॉच रख लेता है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझा? चल निकल।
बोल बे शाणे, तो अपन का काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। इसका कुछ करना ही पड़ेगा। ये लो चाबी। और बॉस ने कहा है कि ये ले तेरे गोदाम की चाबी। थैंक यू। और हाँ, ज्यादा शान पट्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस को खबर मत करनी। और हाँ, तेरे सेठ को बिल्कुल नहीं बताऊंगा, एकदम चुप। मुसीबत कब कहां किस गति से आ जाए पता ही नहीं चलता। अब जेठालाल ने अपनी दुकान में एंट्री नहीं ली है, उसके पहले मुसीबत ने एंट्री ले ली है, क्योंकि गुंडों ने वहां किसी को किडनैप करके जेठालाल के गोडाउन में रखा है और गुंडों ने पुलिस को या इस दुकान के मालिक यानी कि जेठालाल को बताने से मना किया है। अब नटू काका और बाघा क्या करेंगे? क्योंकि जेठालाल को अगर पता चल गया कि उनके गोडाउन में गुंडों ने किसी को किडनैप करके रखा है, तब तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जेठालाल सीधे पुलिस को बुला लेंगे। अब देखना ये होगा कि नटू काका और बाघा किस तरह से जेठालाल को इस गोडाउन में जाने से रोक लें। क्या वो रोक पाएंगे? और रोकने के लिए क्या क्या तिकड़म लगाएंगे? अब क्या होगा आगे? या फिर ये गोडाउन गुंडों का अड्डा बन जाएगा? भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आप सोचिए कि स्थिति कितनी गंभीर होगी कि बताते हुए मुझे इतनी घबराहट हो रही है। जब मुझे इतनी घबराहट हो रही है तब जेठालाल को पता चलेगा तब क्या होगा। लेकिन आप चिंता छोड़िए, आप तो इस परिस्थिति का मजा उठाइए, क्योंकि ये परिस्थिति बड़ी रोचक भी है और गंभीर भी है। और गंभीरता से हंसी निकालना यही तो हमारा काम है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए कैसे रोकेंगे नटू काका और बाघा जेठालाल को गोडाउन में जाने से। हम आपकी हंसी रुकने नहीं देंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.